हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं पासपोर्ट अगर आपको इशू करवाना है तो उसके लिए अगर आपको एनओसी चाहिए और आप रेलवे एम्प्लॉई हैं, ऑलरेडी सर्विंग है, तो उसका क्या प्रोसेस है। कुछ लोग डायरेक्टली डीआरएम सर के लेटर पैड के पास जाते हैं कि उनका लेटर पैड लेंगे, उस पर साइन करवा के एनओसी लेंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रोसेस चेंज हो चुका है। तो आपकी विदेश घूमने की इच्छा को पूरा करने के लिए पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट आप सिंपली यानी कि दो फॉर्मेट अटैच है, दो फॉर्मेट को आपको सिंपली प्रिंट भरना है। इसमें जो लेटर जो आपका एड्रेस करना है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, अगर आप ऑपरेटिंग में हैं तो सीनियर डीएम को आप करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो नाम लिखना है वो पूरा लिखना है, सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। ठीक है। ऐसे अगर कॉमर्शियल के अंदर तो सीनियर डीसीएम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर। ऐसे यानी कि आप पूरा लिखना है अच्छे से। जो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया है उसके अंदर हमने बांग्लादेश मेंशन किया है कि मैं बांग्लादेश घूमने जा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जब भी आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हो या मतलब वो डॉक्यूमेंट डालते हो तो उसके अंदर ये दिखाना पड़ता है आपको, आपके बैंक का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ता है। तो बांग्लादेश जो है उस कंट्री के हिसाब से वहाँ पर घूमने का खर्चा है वो बहुत कम है। तो अगर मान लो आप 4 लोग दिखा रहे हो कि हम 4 लोग जा रहे हैं, तो आपको वो 4 लोगों के हिसाब से उतना अमाउंट आपको अपने बैंक में दिखाना पड़ेगा। करंट स्टेटमेंट हाँ, आना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश दिखा रहे हो तो वो बांग्लादेश ही घूमने जाना पड़ेगा। आप सिर्फ एनओसी अप्लाई कर रहे हो कि मेरे को पासपोर्ट लेना है, मेरे को अगर अकाउंट बांग्लादेश जाना में है, सपोज 1000 रुपए और फिर सोचे कि भाई मेरे को पासपोर्ट का अप्लाई कर देते यूके हैं। जाना है, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको इसमें सिंपली मेन जो 4 डॉक्यूमेंट है वो 4 डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपके। एक लगेगा अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हो जैसे, तो रेलवे आपका आईडी कार्ड लगेगा। दूसरा आपका क्या लगेगा, आपका जो सैलरी स्लिप है वो लगेगी। तीसरी लगने वाली है आपकी जो पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज में आपका नाम वाम डिटेल रहती है वो लगेगा। और फोर्थ आपका लगने वाला है जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, और वो उतने होने चाहिए जितना उस कंट्री में ट्रिप करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लो 20,000 अगर बांग्लादेश जाने के लिए चाहिए और आप 4 लोग जा रहे हो मतलब फैमिली के साथ, तो 80,000। आप अकेले जा रहे हो तो 20,000 रुपीज। पैसे अकाउंट में होने चाहिए घूमने के लिए, इतना तो है। देन इसके बाद में अब हम सीखेंगे कि फॉर्म कैसे यानी कि सावधानी आपको बरतनी चाहिए फॉर्म फिलिंग करते टाइम। सबसे पहले तो कैपिटल लेटर्स का आपको यूज करना ही है। एक मैंने आपको बताया सीनियर डीसी में यानी पूरा आपको फुल फॉर्म लिखनी है उनकी, यानी कि छोटा ऐसे एड्रेस नहीं करना है। आपका नाम लिखते के साथ ही आप ऐसा मत लिख देना कहीं वो मार के और लिख दो कि SM ढोकी या सोलापुर, ऐसे यानी डेजिग्नेशन आपको अलग लिखना है, लेकिन वो भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है। तो अपना नाम लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन अटैच ना करें। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपकी बिल यूनिट और उसका जो ऑफिस आप जिसके अंडर वर्किंग है वहां लिख देंगे भाई बिल यूनिट का नंबर, एंड देन ऑपरेटिंग अंडर सीनियर डीएम, ऐसे यानी कि लिख के वो आपको लिखना है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको पूरी सावधानी से पूरा एड्रेस अच्छे से, देन आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है आपको वो लिखना है। करंट एड्रेस यहाँ का नहीं लिखना है कि भाई मैं तो यहाँ पे वर्किंग में हूँ तो यहाँ का एड्रेस नहीं, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको लिखना है उसके अंदर। इसके बाद जो आपकी फाइल है, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है आपके, अगर आप सीनियर डीएम सर के अंडर में हो तो उनसे, या सीनियर डीसीएम सर के अंडर में हो तो वहाँ से फाइल आपकी डीसी के पास जाएगी। डीलिंग के लिए उसके अंदर आपका विजिलेंस और डीआर लगा के, अब जो प्रोसेस है वो डीआरएम सर के पास फाइल जानी है। तो वो डिपेंड करता है डिवीजन टू डिवीजन। कभी कभी ये फाइल एपीओ सीनियर डीपीओ देन डीआरएम सर के पास जाती है, कहीं पे ये डीपीओ सीनियर डीपीओ देन डीआरएम सर के पास, कहीं पे डायरेक्टली भी होता है। फाइनल अथॉरिटी यानी इसके अंदर है डीआरएम सर, सैंक्शन अथॉरिटी, उनके उनसे ही वो निकलेगा। तो फाइल आपकी इनके बाद आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के होने के बाद से फिर उसके बाद डीआरएम सर के पास में जाएगी। देन ये एनओसी आपको यानी क्लियरेंस होने के बाद में ये डीसी अप्रूवल हो जाएगा सैंक्शन अथॉरिटी से, डीसी के पास में आ जाएगी। डीसी आपसे बोलेगा कि भैया मुझे दे दो 3 फोटो। आप उन 3 फोटोज को सबमिट करेंगे तो एनओसी आपको मिल जाएगी। एनओसी मिलने के बाद में वेरीफाई कर लेना भाई नाम वाम स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हुई तो गए फिर काम से, तो फिर वो नहीं मिलने वाला। अच्छे से वेरीफाई कर लेना, एड्रेस वेड्रेस सारी चीजें एनओसी में सब कुछ ठीक से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, फिलिपीन भेज दे। और उसकी क्या फोटोकॉपी रख लेना आप काफी सारी एनओसी की, क्योंकि आप 10 साल तक के लिए उसको यूज कर सकते हैं। उसकी फोटोकॉपी रखें। आपको वीजा भाई दूसरी कंट्री के निकालना है, बांग्लादेश तो सिंपली लिखा हुआ है, एक तरीके से पासपोर्ट आपको मिल जाएगा वो ठीक है। लेकिन वीजा जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको दोबारा एक बार एनओसी देना पड़े, तो उसकी फोटोकॉपी आप रखें काफी सारी। एनओसी मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है फॉर्म फिलिंग के। या तो एम पासपोर्ट ऐप में जा सकते हैं, या पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अडल्ट की जो फीस है वो 1500 रुपीज़ है, और अपने अडल्ट से जो नीचे हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है। पेमेंट करने के बाद आपको डेट एक्चुअली होता है कि डेट चूज करते हो आप, डेट चूज करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोलता है। वो पेमेंट करने के बाद आप सीधा सेवा केंद्र में जाएं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको लेके जाने हैं। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी हो गई 10 साल अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 5 साल हो गई। डॉक्यूमेंट्स अब जब आपको डेट मिल गई उस डेट को आपको जाना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं भैया। सबसे पहले तो आपके रेलवे के आईडी लेके जाओगे, वो एनओसी जो आपको मिली वो लेके जाओगे, देन आधार कार्ड लेके जाओगे, पैन कार्ड लेके जाओगे, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओगे, मैट्रिकुलेशन जो पास की, सेकेंडरी पास की, ग्रेजुएशन पास की, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं सबके 2-2 कॉपी आप लेके जाएंगे। ठीक है, 2 कॉपी आप लेके जाएंगे। देन वहां पे आप क्या कर देंगे,
सबमिट कर देंगे और क्या और करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके अंदर वो ऑलरेडी आपसे पूछता है कि आपके पास, आपको जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्या देना है, तो आपसे पूछेगा। बर्थ सर्टिफिकेट में भी 3-4 ऑप्शन रहते हैं ना, डोमिसाइल देना है, क्या देना है, तो वो आपको उनकी वेबसाइट के अंदर सब डिटेल मिलती है। और लास्ट में आपको बोलेगा कि सेवा केंद्र में आने से पहले ये डॉक्यूमेंट इतने इतने लेके आओ। एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को वहां पे आप एप्लीकेशन सबमिट करें तो एक रिसीविंग 2 कॉपी के अंदर बनाए हो, एक हाँ, रिसीविंग जरूर जरूर लें। लें। ठीक है, ऐसे ही रहता है, थोड़ा डिपार्टमेंट काम स्लो चलता रहता है। आप रिसीविंग जरूर लें कि इस टाइम को मैंने सबमिट किया था पासपोर्ट के लिए एनओसी। ठीक है, तो वो चीज का बहुत जरूर ध्यान रखें। अगर आपने जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन अप्लाई की है उसमें अगर आप जैसे आपने एनओसी दिया है, एनओसी बोले तो आप सर्विंग एम्प्लॉई हो एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, उस केस के अंदर आपको पुलिस सर्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास रहो, आपको एनओसी दे दी, एप्लीकेशन दे दिया, पासपोर्ट मिल जाएगा, बस टिकट कुछ बुक दिनों करो। के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा आपको और निकल मोटो जाओ। घूमो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हमने स्टार्टिंग से लेकर पूरा प्रोसेस आपको समझाया, कैसे फॉर्म फिलिंग आपको भरेगा, कैसे एनओसी आपको मिलेगी, पासपोर्ट की वेबसाइट पहुंच गए, पासपोर्ट के केंद्र में पहुंच गए, तो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी इस वीडियो के पुलिस अंदर। भी करनी है। हाँ, पुलिस भी करनी है, वेरीफाई भी हो गया। तो आप टिकट बुक करें, जिस भी कंट्री में घूमना है घूमें, लेकिन जाने से पहले स्टडी कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है। वॉच टाइम यानी कि जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो देख ही नहीं रहे हैं। अगर घूमने जाते हैं तो अपनी फोटोज टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालें, हाँ, हम भी और देखेंगे कहाँ घूमने गए हो। सही बात है, और वहां पे जाके भी स्टडी कीड़ा का प्रचार प्रसार करें। करें। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।